आपके और हमारे जाने का भी तज़किरा होना है। आज हम ऐलान सुन के कहते हैं कि फला नहीं रहा, फला नहीं रहा। कोई कहता है कि उम्र बहुत आ गई थी, कोई कहता है सब कुछ कर लिया था, कोई कहता है नहीं नहीं बहुत कुछ देख चुके थे, कोई कहता है बहुत लंबी जिंदगी जिए, पोती पोता भी देख लिए, देवती देवता भी देख लिए। कोई कहता है कि पोती पोतों का सेहरा देख के गए। हम अपने अपने दिमाग लगाते हैं, लेकिन मशीयत का नकीब कहता है कि आप सोच रहे हैं कि इतनी लंबी जिंदगी पाई है, लेकिन मरने वाले से पूछो कि उसको उम्र कितनी छोटी लगी। हाँ, जब मौत का झटका लगता है ना, इतनी खतरनाक कड़वाहट मुंह पे महसूस होती है कि फिर वो कभी मुंह से खत्म नहीं होती। अम्मी, मैं वो हूं जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता है। हाँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह। कौन? हजरत ईसा रूहुल्लाह। अम्मी, मैं वो हूं जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हजरत मरियम की कब्र पे आके कहते हैं, अम्मी अगर तू इजाजत दे तो तुझे जिंदा कर लूं। माँ की कब्र से आवाज आई, खबरदार, दोबारा जिंदा ना करना। माँ क्यों? सबको जिंदगी प्यारी है। फरमाने लगी, बेटे जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। जब से मैंने मौत के वक्त कड़वाहट महसूस की है ना, अब मुझ में वो ताकत नहीं कि मैं उस कड़वाहट को दोबारा बर्दाश्त कर सकूं। इतना सख्त झटका मौत का होता है, इतना सख्त झटका मौत होता है। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, क़ादिर यमना रए या गौसे आज़म में ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, वो कोशिश करे उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर कर ले। पढ़े बआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामाईन इकराम, जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो वो अपने अहलो अयाल, रिश्तेदारों से क्या कहता है? कुछ अशार समात फरमाए कि जाता हूँ मैं दुनिया से, जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न बुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न बुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न बुला देना।
जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। क्या बात है बेशक। लो देखो लो ये सूरत, कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे ना हम वापस, हमको ना भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। मुहतरम सामाईन इकराम, एक दिन हमारे जाने का भी तज़किरा होना है। बेशक। वो कहा था किसी ने, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, क्या बात। छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। बेशक। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। क्या बात है भाई, क्या बात। ओ भाई, एक दिन आपके और हमारे जाने का भी तज़किरा होना है। बेशक। आज हम ऐलान सुन के कहते हैं कि फला नहीं रहा, फला नहीं रहा। कोई कहता है कि उम्र बहुत आ गई थी, बेशक। कोई कहता है सब कुछ कर लिया था, कोई कहता है नहीं नहीं बहुत कुछ देख चुके थे, कोई कहता है बहुत लंबी जिंदगी जिए, पोती पोता भी देख लिए, देवती देवता भी देख लिए। कोई कहता है कि पोती पोतों का सेहरा देख के गए। हम अपने अपने दिमाग लगाते हैं, लेकिन मशीयत का नकीब कहता है कि आप सोच रहे हैं कि इतनी लंबी जिंदगी पाई है, लेकिन मरने वाले से पूछो कि उसको उम्र कितनी छोटी लगी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, जब मौत का झटका लगता है ना, इतनी खतरनाक कड़वाहट मुंह पे महसूस होती है कि फिर वो कभी मुंह से खत्म नहीं होती। अम्मी, मैं वो हूं जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाता है। हाँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह। कौन? हजरत ईसा रूहुल्लाह। अम्मी, मैं वो हूं जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हजरत मरियम की कब्र पे आके कहते हैं, अम्मी अगर तू इजाजत दे तो तुझे जिंदा कर लूं। माँ की कब्र से आवाज आई, खबरदार दोबारा जिंदा ना करना। माँ क्यों? सबको जिंदगी प्यारी है। फरमाने लगी, बेटे जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। जब से मैंने मौत के वक्त कड़वाहट महसूस की है ना, अब मुझ में वो ताकत नहीं कि मैं उस कड़वाहट को दोबारा बर्दाश्त कर सकूं। इतना सख्त झटका मौत का होता है, इतना सख्त झटका मौत का होता है। अल्लाह हम सब की मौत में आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सब के रास्ते आसान फरमाए। आमीन। दुआओं के लिए लोग मिलते हैं, कहते हैं दुआ करें बिजनेस में बरकत हो जाए। कोई कहता है दुआ करे दुकान नहीं चल रही है। कोई कहता है दुआ करे 3 मंजिल पे जाके मकान रुक गया है। कोई कहता है कि 3 मंजिल पे जाके मकान रुक गया है। ओ भाई, कोई ये भी कह लिया करो किसी अल्लाह वाले से मिलके दुआ करे मौत ईमान पे आ जाए, सांसें आसानी से ठहर जाए। ये भी बड़ी बात होती है ना, वरना बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है, बड़ी मुश्किल से दम निकला करता है। आपने भी कई ऐसे जनाजे देखे होंगे कि 4 लोग पैर पकड़ रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जिस्म रुकने को तैयार नहीं। मौत की सख्ती इतनी मुश्किल होती है। फरमाया गया अगर फरिश्ते उसको दबाए ना तो 10-10 फीट बंदा उछल जाए, इतना दर्द होता है जब रूह बदन से निकलती है। तैयारी कौन सी कर रखी है हमने? क्या तैयारी है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमने खुद को और मौत आखिरत को कुछ नहीं समझा है। हमें मौत का कुछ एहसास ही नहीं है। अगर एहसास होता
तो हमने कुरान का एहतराम किया होता, बेशक, हमने मस्जिदों की हिफाजत की होती, हमने सजदों को पेशानी में सजाया होता। अगर हमें फिक्र होती आखिरत की, हमने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों का एहतराम किया होता। नहीं नहीं, किसी को जरा सी नेता कर दिया जाती है, वो हाफिज को बैठने तक नहीं देता है। कैसे आए मुल्ला जी? आज मुल्ला जी कह के आवाज दे रहा है, मरने के बाद पता चलेगा। जब कयामत के दिन अल्लाह इन्हीं की कदमों की मिट्टी उठवा के कहेगा रखो तराजू के एक पल्ले में, मालिक करना क्या है? का दूसरे पल्ले में गुनाहगारों के अमल चढ़ाए जाएंगे। क्या नतीजा निकलेगा कि जितना इनकी कदम की बरकत से लगने वाली मिट्टी के वजन में चढ़ जाएंगे, आज उतनों को जन्नत देंगे। हम ये बताएंगे जिन्हें तुम हकीर समझते थे, हमने उनके कदमों से लगने वाली खाक के सदके में दुनिया को जन्नत की खैरात बांटी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, हाफिज मोहम्मद जुनैद रजा, हाफिज मोहम्मद जुनैद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दिन मौत आनी है, मौत आनी है, मंजिलें आसान करो। कहीं ऐसा ना हो कि लोग देख देख के पलट जाएं और सांसें थमने का नाम ना लें। हालात बेहतर करें, बेहतर करें हालात। किस चीज का घमंड है, किस चीज की अकड़ है? जिस चौक में खड़ा हो जाता है लंबी लंबी फेंक रहा है, कहता है कि कोई टिकता ही नहीं मेरे सामने। कह रहा है मौलाना अल्लाह का शुक्र है जिस बैठक में बैठ जाओ कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं मेरे लाल एक दिन वो भी आएगा कि पानी डालने वाला कोई और होगा, कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा। पानी का गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सतर नहीं छुपा पाएगा। जिस करबट पे डाल दिया जाएगा उसी करबट पे पड़ा रहेगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नाम बेर निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। तेरी औकात क्या है? तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं है। कह रहा अल्लाह का शुक्र है जिस बैठक में बैठ जाओ कोई बोल नहीं सकता। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मशीयत का नकीब आवाज देकर कहता है औकात मेरे औकात में, तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जो ये कहता था कि मेरे सामने कोई नहीं बोलता है, वही जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज का घमंड था, किस चीज पे आंकड़ा करते थे? खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें भरी रह जाएंगी, ये मनसबो मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ते ये कहे मा कुंता तकून फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदगी बेहतर करें, जिंदगी बेहतर करें। अगर आजकल कोई मौलाना किसी को फोन करके कहता है ना कि मदरसे का काम है, तो कहता है कि मौलाना हालात ठीक नहीं चल रहे, हालात ठीक नहीं चल रहे। और आ जाए लल्ला की शादी तो 50,000 के खाली पटाखे लाता है। ऐसी ऐसी फिरकने ला रिया जो चलावे ना ऊपर को सब में आग ही आग बरसती है। मैंने यही कर सकते हो, आग बरसाने के अलावा और क्या कर सकते हो? और खाने स्टैंडर में स्टैंडिंग बैठ के तो कोई खिलाने तैयार नहीं, मौलवियों की दावत करने तैयार नहीं। अगर हो जाए नसीब से बेचारे खाली लौट आते हैं, क्योंकि ये खड़े होके खा नहीं सकते, बैठ के ना कोई खिला नहीं सकता। और कह रही है इंशाल्लाह मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। मर के देख बेटे बड़ी कर्री मुश्किल है,
पता चलेगा जब रूह निकलती है पैर के अंगूठे से, कभी घुटने में आके अटकती है, कभी कब्र में आके रुक जाती है, कभी सीने में आके जब रुक जाती है, उस वक्त जिंदगी याद आते हैं जिंदगी के आमाल, हमने क्या क्या किया था, कुरान से कितना प्यार किया, कुरान वालों से कितना प्यार किया। तुझे लगता है ना तू पैसे वाला है, औकात मेरे तेरे जैसे कितने हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन मुंह पे लगी है, मौत को तरस रही है, सांसें भी नहीं थमती है, जिंदगी भी नहीं बच रही है, जब उस वक्त खुदा की तरफ से आवाज़ कुदरत आती है, काश तूने कुरान का एहतराम किया होता, कुरान वालों से प्यार किया होता, यूं ना तड़पता, इधर झटका लगता, उधर जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबकी मौत में आसानियां पैदा फरमाए, आमीन अल्लाह हम सबके रास्ते मुहैया फरमाए, आमीन अल्लाह हम सबके कारोबार में तरक्की पैदा फरमाए। आमीन बस जो है अगलात उसको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी न दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, बेशक मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर होगी मुलाकात। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सभी हजरात मेरे साथ कलमे तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।